हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिया इससे कितनी बुरी तरह प्रभावित है। बुरी तरह नहीं, बहुत बुरी तरह प्रभावित है। उसका हम स्टेटस जानेंगे। तीसरा कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, गवर्नमेंट किस स्टेज पर है, अभी क्या कर रही है इसको रोकने के लिए। चौथा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स करके है, उनका एक रिपोर्ट है। अभी ये अंदाज़ा लगाइए, इंडियंस जो है 18.3 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 83 लाख, अंदाजन 2 करोड़ हो गए, जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से इफेक्टेड है। ठीक है, 2 करोड़ लोग, कम नहीं होते हैं। उसके बाद चलिए हम इसका देखते हैं कोई किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, और उस फॉर्म में कितनी बुरी तरह एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो इसके टाइप्स में बता देता हूँ कुछ कुछ। एक तो होता है फोर्स्ड लेबर, एक बेगिंग हो गया, एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ठीक है, और एक ये ऑर्गन ट्रेड्स में यूज होता है। ठीक है, तो एक एक करके कवर करते हैं। पहले सबसे पहले बेगिंग, जो कि हमारे आंखों के सामने होता है, बट हम इतना नज़रअंदाज कर देते हैं। एक कॉमन सी बात हो गई है इंडिया में। ठीक है, यही लगता है सबको कि गरीबी है, गरीब बच्चे हैं, 10 रुपये दे देते हैं, क्या जाता है। ठीक है, वो ठीक है। बट उसके पीछे जो उसका एक क्राइम सिंडिकेट है, ऑर्गेनाइज्ड जो ग्रुप है, वो आप कभी माइंड में नहीं आता है कि हाँ इसके पीछे इन बच्चों को कोई लाया होगा, यहाँ पे कोई करवा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हो गया दगी। बहुत ही बुरी स्थिति है, गंदी स्थिति है। ठीक है, इसका मैं एक इम्पैक्ट भी बताता हूँ आगे चल के। उसके बाद देखिए ये फोर्स्ड लेबर, जो यहाँ के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, वो मिडल ईस्ट में इनको ले जाया जाता है काम के उससे कि हम आपको काम देंगे, बट वहाँ पे जाके इनसे बहुत मेहनत कराई जाती है, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, वापस नहीं आने दिया जाता है। ठीक है, तो अब एक ILO की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से करीबन 6 लाख लोग अभी तक वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश वाला सफ़र। उसके बाद ये एक स्टोरी है जमीला की, ILO ने ही पब्लिश किया था। इसको देखिए, ये 5 से लेके 11 बजे तक, सुबह 5 से रात 11 बजे तक 18 घंटे काम करा देते डेली। और ये फिर 1 साल बाद इनको छोड़ा गया। और काफ़ी लकी है ये जो इनको छोड़ा गया, नहीं तो वो 6 लाख लोग तो अभी भी वहीं पर हैं। और वहाँ के इशूज़ अलग हैं, वो चलिए वो कभी और डिस्कस करेंगे। आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये इशू है। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया की स्थिति, अब ये देखिए फोर्स्ड लेबर था ये, कल की ही बात है ये। बॉन्डेड लेबर्स का इशू है ये। ठीक है, बॉन्डेड लेबर्स, जो ईंट की भट्टी है यूपी और बिहार में, कुछ लोगों ने नोटिस किया है वहाँ पे कि जो वर्कर्स है वहाँ पे वो एज अ बॉन्डेड लेबर काम कर रहे हैं, मतलब ठीक है। तो हालांकि ये अभी नोटिस मांगा गया है, वहाँ पे देखते हैं क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद ये चेन्नई की है, सॉरी तमिलनाडु की है, कांचीपुरम की बात है। ठीक है, इसमें एक बंदे को छुड़ाने के आधे 1 घंटे के अंदर ही उसको फिर से पहुंच गए लोग, पकड़ पकड़ कर उसको फिर से धमकाया है। ठीक है, ये छोटी छोटी कहानियां हैं। उसके बाद ये एक फिल्म आई थी बीच में, स्लमडॉग मिलियनेयर, इसमें आपने दो इशू नोटिस किया होगा। एक तो बेगिंग का, जो बच्चों को जो कैसे अंधा बना के उनको बेगिंग करवाया जाता है, उनसे भीख मंगवाया जाता है। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा टच किया है उस इशू को, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का ब्रॉदल्स में, ज़्यादा टच नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो लड़कियों को किडनैप करके ब्रॉदल्स में डाल दिया जाता है, फिर वो आगे चल के सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती हैं। ठीक है, उसके बाद एक इशू आता है ह्यूमन ऑर्गन्स और टिश्यूज का ट्रेड का, जो आंखें होती है, किडनी होती है, या कई कई केसेस में हार्ट भी होता है। ठीक है, तो उनका जो होता है किडनैप करके उनको मार के ये ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं। ठीक है,
ये भी एक फिल्म आई थी, रॉकी हैंडसम। इस फिल्म ने उस इशू को उठाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्स लेबर का ही, ये काफ़ी इशू फेमस हुआ था। इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये पहले न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। हाउ 52 ट्राइबल्स एंड दलित्स वर सेक्सुअली हरास्ड, हेल्ड कैप्टिव फॉर 3 years इन कर्नाटका। जो कुछ 50-52 दलित्स और ट्राइबल्स थे, उनको, जो औरतें थी, उनको सेक्सुअली हरास किया जाता था, और जो मर्द थे उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था विदाउट पे फॉर 19 years, 19 hours a day, ठीक है। ये देखिए, ये for close 3 years, 52 Dalits and tribal persons, including 16 women and 4 children, were enslaved in heavily guarded small shed, forced to work as a labor for 19 hours a day without wages across Karnataka, ठीक है। अब ये 2018 में जब सिद्धरामैया की सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस और जेडीएस का उसमें था, तब ये इशू काफी हाईलाइट हुआ था। अब इसमें एक दूसरे इशू देखते हैं कि ये इशू हाईलाइट हुआ। अपोजिशन ने कहा कि ये कुछ काम नहीं कर रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस जेडीएस की, उन्होंने कहा कि हमने इसको हटाया है पूरा, अब इसमें हम करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। बट अभी 2020 है, वो सरकार भी 6 महीने रही है, 1 साल रही, और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट भी है। अभी तक रूल कानून नहीं आया है इनको। ये मैं आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, सिर्फ दाग लगा सकते हैं कि इसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ठीक है। लॉ अभी तक दोनों ही नहीं ले गए हैं। उसके बाद एक और इशू है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ये सब तो था जो आप और हम इतना फेस नहीं करते हैं, ठीक है। ये इशू है 60,000 चिल्ड्रन गोइंग मिसिंग, जो चिल्ड्रन किडनैपिंग का है, वो इशू है। ये भी आप लोगों ने काफ़ी शेयर किया होगा फेसबुक पे, ये उसका इशू है, ठीक है। अब देखिए, आप 1 साल में 60,000 बच्चे गायब हो रहे हैं, ठीक है। बट न्यूज़ इतनी बनती नहीं है। न्यूज़ कब बनती है? जब कोई शक के बिना पे कि ये बच्चा गायब करने वाला है, बच्चा पकड़ने वाला है, तो उसको मार दिया जाता है, तो वो मॉम लिंचिंग के उसमें आ जाती है। इशू तब रही होता है कभी कभार, ठीक है। अगर हम, आप ये सोच के देखिए, अगर ये 60,000 चिल्ड्रन मिसिंग का जो केस है, इसको भी रोकने के लिए दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर चिल्ड्रन का आधार कार्ड बनवा दिया जाए, तो उसका जो बायोमेट्रिक है वो सेव हो जाएंगे। काफ़ी ऐसे केसेस आए भी हैं, बच्चे मिल जाते हैं तो उनका आधार कार्ड, उनका बायोमेट्रिक के थ्रू तुरंत मिल जाता है पता। तो अगर हम बच्चों का थोड़ा स्टार्टिंग से ही करवा दें, तो उससे ये केसेस रोके जा सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, बट वही है, कोर इशू है ये, ठीक है। अब मैं, अब ये गवर्नमेंट का स्टांस है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, ये इतना बड़ा इशू है, हर साल 60,000 बच्चे, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न डे स्लेवरी का ये इशू इतना हाईलाइट भी हुआ था, ठीक। उसके बाद ऑर्गन ट्रेड का, ये भी काफ़ी बड़ा इशू है। आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चले जाइए, ब्लैक में आपका किडनी वगैरह, लिवर वगैरह मिलता है, ठीक है। वो आपको पता मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बैगिंग का तो डेली आप 5 6 10 तो देखते होंगे केसेस, ठीक है। और उसके बाद बॉन्डेड लेबर्स का 6 लाख लोग बॉन्डेड लेबर हैं अभी। उसके बाद तो 2 करोड़ लोग अप्रोक्स मान लेते हैं अफेक्टेड है, ठीक है, और उनकी फैमिलीज भी मिला लीजिए। उसके बाद अब ये देखिए, ये सोचिए आप कि इतना बड़ा इशू है, और इस पे पहली बात तो ये इशू क्यों है, ठीक है। पहला कारण पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतना है तो इश्यूज भी बहुत सारे हैं, तो कभी कहीं ना कहीं ये इश्यूज दब जाते हैं, ठीक है, और किसी और फॉर्म में निकलते हैं। और दूसरा कारण है करप्शन। आप सोचिए कि, आप ये सोचिए कि अभी तक क्या कोई कानून नहीं बना होगा? बिल्कुल बना है, 8 10 कानून है हमारे पास इन सबको रोकने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सब बढ़ते ही जा रहे हैं, केसेस बढ़ ही रहे हैं। क्यों? करप्शन, ठीक है। कोई पकड़ा नहीं जाता है, पकड़ा जाता है तो पुलिस को घूस दे के छोड़ दिया जाता है। अगर पुलिस ने घूस नहीं लिया, उसको कोर्ट केस होता है, तो कोर्ट में फिर वो कोर्ट केसेस बढ़ते ही रहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बढ़ता मिलता ही रहता है उसको, ठीक है। 3 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो कोई किसी को डर ही नहीं है। अगर होगा भी तो क्या होगा? अगर मान लो कि तारीख के मिलने के बाद भी उसको सजा होगी, क्या होगा? 7 साल का सजा होगी, 3 साल की सजा होगी। रेयर केस में होती है वो भी, ठीक है। तो वही है, कानून थोड़े स्ट्रिक्ट किए जाए,
करप्शन कम किया जाए और पॉपुलेशन कम किया जाए, तो ये इशू वहाँ पे रुक सकती है। बट अभी आपको पता है कोरोना का है, पॉपुलेशन का कुछ कर नहीं सकते हैं, पॉपुलेशन के लिए तो स्ट्रिक्ट लॉ लाना पड़ेगा, वो देखते हैं कब आता है। करप्शन का कुछ रोक कर नहीं सकते हैं। अभी 500 और 2000 के नोट, मेरे हिसाब से 500 और 2000 के नोट बंद कर दिए जाए तो करप्शन रुक जाएगा। 500 और $100 पे अमेरिका चल रहा है, 200 यूरो पे यूरोप चल रहा है, और 100 येन और 100 युआन पे जापान और चाइना चल रहा है। ठीक है, तो हम भी 100 रुपये पे चल सकते हैं। उसके बाद करप्शन हो गया, और कानून, सख्त कानून तो हर एक फील्ड में बनाने चाहिए। उसके बाद अब गवर्नमेंट का स्टांस देखते हैं कि गवर्नमेंट कर क्या रही है इस केस में। गवर्नमेंट की ये WCD की रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट है, कह रही है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन इज एस्टिमेटेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वायलेटिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स। अब ये खुद कह रहे हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट कानून अभी तक आया नहीं है। क्यों नहीं आया है वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। और दूसरी बात, इसी रिपोर्ट में एक डाटा तक नहीं दिया इन्होंने कि कितने अफेक्टेड हैं। ये जो मैंने डाटा उठाया था वो स्लेवरी इंडेक्स करके है, ग्लोबली स्लेवरी इंडेक्स करके है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स करके है। ठीक है, इस गवर्नमेंट की रिपोर्ट में एक भी डाटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, पोस्ट लेवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा में यूज़ होते हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, उसके बाद कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एक्ट भी पास किए हैं, कुछ लॉज भी है, NIA एक्ट है, जुवेनाइल एक्ट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राई किया है, तो लोकसभा से पास भी किया था एक सख्त कानून, लेकिन वो राज्यसभा से पास नहीं हुआ है। अब इसमें आप ये थोड़ा समझिए कि अगर लोकसभा से कोई बिल पास होता है और राज्यसभा से वो बिल पास नहीं होता है, और चुनाव आ जाते हैं, जैसे कि 2019 में आए थे, तो वो लोकसभा से पास नहीं माना जाएगा, दोबारा से उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अभी वो उस स्टेज में है। ठीक है, तो अभी वो 2019 में लैप्स हो गया था बिल, और अभी ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास है, तो चेयर कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और WCD की श्रीमती स्मृति ईरानी जी। अब उसके बाद ये है बिल 2018 का, जिसके बारे में डिस्कस किया है कि हम ये बिल लेके आए हैं। ये देखिए 2000 लोकसभा से 2018 में इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें पास भी हो गया था। ठीक है, 2018 में जुलाई सेशन में, बट राज्यसभा से पास नहीं हुआ है तो लैप्स कर गया। इसमें हालांकि कुछ खामियां थी, 8-10, 4-5 खामियां हैं, बट मैंने इसको कवर नहीं किया इस वीडियो में, क्योंकि अभी वो लैप्स हो गया है, नया बिल आएगा, उसमें कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाने हैं। तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि देयर इज अ स्ट्रांग व्यू इन गवर्नमेंट दैट द क्रैकडाउन ऑन ट्रैफिकिंग नीड्स टू बी पनिश्ड, नॉट जस्ट द किंगपिन बट पूरा एंटायर चेन को पनिश करना जाना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से जो सजा है वो भी बढ़ाई जाने की बात चल रही है, 10 साल या कुछ करेंगे इसको। ठीक है, तो ये बिल अभी वहीं है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास है। ठीक है, और इसमें ये मसाज पार्लर, चाइल्ड सेक्स अब्यूज इमेजरी भी इसमें इंक्लूड करने की बात चल रही है। ठीक है, अब ये हो गया गवर्नमेंट का स्टांस। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक क्लिक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम काम आप ये कर सकते हैं। ठीक है, कि आप ये पटिशन है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, 700 लोगों ने साइन भी किया है। ये पटिशन किस लिए है कि फास्ट ट्रैक द पैसेज ऑफ न्यू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल इनटू एक्ट। जो वही चीज़ है कि जो आपके पास है, उसको थोड़ा जल्दी से जल्दी लाइए, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, बहुत गंदे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये सबसे पहला काम हम और आप ये कर सकते हैं कि इस पिटीशन को साइन कर सकते हैं। दूसरा, इस पिटीशन में ये डियर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से यहाँ से लेके ये चीज़ ये आप हटा दीजिएगा, यूर मेंबर ऑफ उतान, जो कंटेंट है। ठीक है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ये कंटेंट आप कॉपी करिएगा, और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर को मैं उनका भी लिंक भेज दूंगा। ये है, आप ये लिंक देख सकते हैं, मैं इसमें डाल दूंगा पोस्ट में। ठीक है, उनको लिख सकते हैं, ये पूरा अपना डिटेल वगैरह दे दीजिएगा, मैसेज लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा काम हो गया, हम प्राइम मिनिस्टर को लिख सकते हैं। तीसरा काम क्या कर सकते हैं हम, ये है WCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनको मेल कर सकते हैं कि प्लीज़ थोड़ा उस बिल को जल्दी से जल्दी लाइए, उसको एक्ट बनाइए। ठीक है, तीसरा काम हम ये कर सकते हैं। चौथा काम, जो WCD की जो
मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनके फेसबुक पे लिख के लिख सकते हैं कि डियर मैम, इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा इसको एक्सपेडाइट कीजिए प्रोसेस को। ठीक है, चौथा काम यही कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये करेंगे कि चार पांच चीज़ें बताई हैं, चार पांच चीज़ों में से एक कर दीजिएगा। दूसरों के फेसबुक पोस्ट पे जाके कमेंट करने से अच्छा कि मोदी ने ये काम नहीं किया, केजरीवाल ने ये काम नहीं किया, राहुल गांधी ने ये काम नहीं किया, उससे बढ़िया ये चार जगह पे आप पोस्ट कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी और के पोस्ट पे जाके मत कीजिए, आपको उससे बढ़िया आप टिकटॉक पे वीडियो बनाइए। ठीक है, सुनने के लिए थैंक यू।